देखिए बीएमसी ने मुझे लेटर दिया था कि एसबीटी से लेटर लेकर आओ, तो इन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। ये देखो मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से, ये देखो बीएमसी का लाइसेंस है जो मैं रेंट भरता हूँ, और ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और ये मेरा जो फिजिकल चैलेंज पर्सन का जो ये अपना स्टॉल का लाइसेंस है ये, और ये देखिए ये अपना मैंने आरटीआई डाला हूँ, और ये देखो सब मैंने ये हाई कोर्ट का भी लेटर है, मतलब वो स्टॉल के बारे में। ये जो मेरा एनओसी लेटर है जो बीएमसी ने मुझे दिया था, और ये देखिए सब मैं लेटर डाल रहा हूँ बीएमसी में और ये कमिश्नर में, और ये एसबीटी वाले को मैंने वो बाकायदा फिर मैंने राइटिंग में लेटर दिया। हमारे साथ है महमूद राजा, ये फिजिकल चैलेंज पर्सन है, एसबीटी से सताए हुए। इनके हाथ में जो तस्वीर है इसमें सैयदा बुरहानुद्दीन साहब दिख रहे हैं। आप एक चीज बताइए, आप खुद सैयदा बुरहानुद्दीन साहब आपके सर पे हाथ रखे हैं और आज आप एसबीटी के खिलाफ आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसकी वजह बताइए। मैं इसलिए आप अपना बता रहा हूं ये कि 2001 से बीएमसी ने मुझे लाइसेंस दिया था, जब ही एचपीसीओ चलता था, मतलब ये स्टूडियो वगैरह पीसीओ जो चलता था बहुत था, तो वो टाइम से मैं मतलब इसमें पब्लिक रिलेटेड में काम कर रहा था। लेकिन इनका जो 2019 में मेरे साइड में जो प्रोजेक्ट आया इनका, तो इन लोगों ने वो बिल्डिंग गिरी और उसके बाद में सब इनका रैबिट सब किसने? ये एसबीटी वाले लोग ने। तो उसमें पूरा रैबिट जो मेरी दुकान पे गिरा, फिर उसके बाद में मैंने बोला कि भाई यहाँ से आधा, फिर उन्होंने रैबिट हटाया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने पत्थर डाल के वो बंद कर दिया। फिर मैंने बोला चलो मुझे कोई अच्छा, बाद में देखा तो मेरा रोड जाने आने का रोड ब्लॉक कर दिया लोगों ने, तो मुझे कुछ भी मेरे बिजनेस नहीं मिल रहा था। आज 3.5 साल हो गया, मेरे को 1 रुपए का बिजनेस नहीं है, और मेरा तो लीगल है, और इन्होंने इलीगल जो इनके जो दरगाह थी ना सजना साहब के वहां की, उनके वहां पर इन्होंने 25-25 लाख सबको दिए, मतलब वहां से हटने का। किसको दिए? ये वहां के जो इलीगल जो बाकड़े थे ना स्टॉल वगैरह, तो उनको दिए। जिसका लीगल था तो उनको तो स्टॉल वहां पर ही है, जिसका इलीगल था उन्होंने उनको 25-25 लाख रुपए दिए, किसी को 15, किसी को 10-15। ये बताइए सैयदा साहब आपके सर पे हाथ रखे हुए, तो इसकी थोड़ी आप हमें कुछ कहानी बताइए। सैयदा साहब ने हमारे को बुलाए थे क्योंकि हमने इनकी खिदमत किए थे, और बुरानी घाट के जरिए बुरानी घाट के लोग ने हमको बुलाया था। तो इसमें कम से कम 12 लोग थे। तो कहाँ खिदमत किए थे आप? ये बोरी मोहल्ले में सैफी जो मस्जिद है, और वहां पर पूरा बोरी मोहल्ले में ऐसा रोड ब्लॉक हो जाता था, तो पब्लिक को जाने आने को मना करते थे। तो हम लोग, कौन सा त्योहार था वहां पर? इनका मोहर्रम का था, फिर इनका जो समो लगन था वो था, और भी इनके जो कुछ फंक्शन होते थे वो उसमें हम लोग ने ड्यूटी किए थे। तो सैयदना साहब को इन्होंने बुरानी घाट वाले ने बताया थे कि ऐसा ऐसा ये हमारे भाई लोग ने ड्यूटी किए। तो सैयदना साहब ने बोले उनको बुलाओ हमारे पास। तो फिर उन्होंने हम लोग को मतलब मिले, तो 12 लोग थे। तो मुझे सिर्फ मेरे सर पे हाथ रखकर मुस्कुराए उन्होंने, और मुझे भी अच्छा लगा, मेरी मुस्कुराया उनको देख के, ये बात थी। और ये सैयदना साहब रहते तो आपको उम्मीद थी कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मेरे साथ भी बिल्कुल नाइंसाफी नहीं होती। उन्होंने मतलब जब इलीगल जिसके बाकड़े थे उनको उन्होंने 15-15, 25-25 लाख रुपए दिए, तो मेरे लिए तो बेचारे कुछ ना कुछ जरूर करते थे। लेकिन अभी जो बात है ना नीचे, ये सैयदा मुजफ्फर साहब के पास बात पहुंचती नहीं। इनके जो बीच वाले लोग हैं ना, वहां तक बात नहीं पहुंचा, के डब्बे में डाल दिया होगा, आगे उनको बढ़ाया। अगर उनके पास आगे जाता तो वो जरूर बेचारे मेरे लिए हेल्प करते। मैंने इनका जो एग्जीक्यूटिव को जो है वो हुजफा मेमून वाला, उसको भी मैंने लेटर दिया। उन्होंने बोला कि मीटिंग की है मेरे से, बोले आप आइए, क्या लेटर आपने कंप्लेंट है सब बता। तो मैंने नादानी से जितने भी लेटर दे दिया, कि बाद में मैंने राइटिंग में नहीं दिया। हालांकि मुझे किसी ने बोला कि राइटिंग में तुमको देना चाहिए। मैं बोला नहीं, अब इन लोगों पे मैंने भरोसा किया, ट्रस्ट किया कि चलो इन लोग मेरा फास्ट जल्दी करेंगे, क्योंकि मैं इसी घर पे बेकार बैठा हूँ, क्योंकि मेरा कोई धंधा नहीं और ना मुझे कोई जॉब देता है, और मेरी ऐसी जिंदगी जा रही है बिना मतलब उसके। जो आपकी जो शॉप है, वो शॉप के आगे अब ये लोगों ने एकदम डिस्टर्ब कर दी है। ये कोई आने जाने का रास्ता नहीं, पूरा रोड को ब्लॉक कर दिए। और मैंने मतलब पूछा कि भाई ऐसा रोड को क्यों ब्लॉक, क्योंकि ये तो बीएमसी की जगह है, इनकी प्राइवेट लैंड नहीं है। प्राइवेट लैंड में आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसमें इन्होंने बीएमसी की जगह को रोड पूरा ब्लॉक कर दिया। आपने बीएमसी को कोई कंप्लेंट दिए थे राइटिंग में? मैंने कंप्लेंट दिया उनको, 2019 से दिया, और सीएम को दिया, और ये प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर दिया मैंने, और चीफ सेक्रेटरी को दिया, पुलिस कमिश्नर को दिया, बीएमसी कमिश्नर को दिया मैंने, और सीनियर इंस्पेक्टर जेजे को उनको दिया, फिर डीसीपी को दिया, और एसीपी को, सबको मैंने लेटर दिया। क्या रिजल्ट मिला आपको? मुझे कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला, ना किसी ने मेरे को जवाब ही नहीं दिया उसके बारे में। तो मैं इसलिए दिया कि ताकि कल मेरे पर कुछ इन लोग बदमाशी करे या कुछ अटैक करे, तो मेरे पास कम से कम पुलिस के पास रिकॉर्ड तो अभी तक आपकी शॉप है वहीं पे? मेरी शॉप वहीं पर है, लेकिन अभी तक इन लोग ने आपको कोई ऑफर नहीं दे रहे कि आपको वहां से कहीं और शिफ्ट कर देवे, ताकि
कुछ ऑफर आया ऐसा कभी? नहीं, बीएमसी के जो ऑफिसर थे, सीनियर लाइसेंस इंस्पेक्टर और वो इंस्पेक्टर थे, उन लोग आके सर्वे किए। सर्वे करने के बाद में उन्होंने बोला कि हमारा काम नहीं हो रहा है, ये प्राइवेट बिल्डर कर रहा है। बीएमसी अगर करती ना काम, तब आपको 15 दिन पहले नोटिस देके आपको वहां से हटाते। अगर अभी हुआ, अगर एसबीटी वाले हमको लेटर देंगे और तभी आपको हटा सकते, क्योंकि ऐसा हम लोग का लॉ नहीं है कि हम लोग आपको हटा सके। आपका जहां स्टॉल है वहीं आपको हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन इन लोग नहीं कर। और मैं क्या चाहता हूं कि इन लोग का काम तो अभी 10 साल 15 साल तक और चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो फुटपाथ है वो बी वार्ड में, मेरा जो स्टॉल है वो सी वार्ड में, तो टेम्पररी मेरे को वहां पर शिफ्ट कर दो ना बी वार्ड में। कम से कम मेरा रोजी रोटी तो चलते रहेगा। अभी इतने इलीगल काम हो रहे हैं वहां पर, तो एक इलीगल काम अगर मेरा वहां पर इलीगल काम हो रहा है वहां पर, जितने भी है सब अपना जो प्लान के डीपी प्लान वगैरह सब, उनको कुछ भी मतलब उसके ऊपर ही लोग इलीगल काम करे। हाँ, मनी पावर, मसल पावर, मेन पावर, आदमी कुछ भी कर सकता है। अब मैं एक आदमी, गरीब आदमी, अगर मैं वकील के पास भी जाता हूँ तो वकील तो मैं तो फीस लेगा। और दूसरी बात, मेरा एक वकील खड़ा था, इनका 10 वकील खड़ा रहता, तो मैं क्या उनसे लड़ाई कर सकता? फाइट वो तो ना, चूंटी हाथी से लड़ाई नहीं कर सकता है। तो ये ऐसा है। अब मैं तो बस अल्लाह के भरोसे पे छोड़, अल्लाह ही मेरा बहराज करने वाला, और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं एकदम परेशान हो गया हूँ और मैं एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ और एकदम मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया भाई एकदम। ये इतना लेटर डाल के इतना परेशान हो गया कि मैं बहराज करने वाला, और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं एकदम परेशान हो गया हूँ और मैं एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ और एकदम मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया भाई एकदम। ये इतना लेटर डाल के इतना परेशान हो गया कि मेरा कोई हिसाब ही नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं कि इनके ऊपर जिस हिसाब से मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, 3.5 साल से ये बेचारे बेघर होके बैठे हुए हैं, घर पे रोजी से दरबदर होके बैठे हैं। काफी बड़े पैमाने पे, करोड़ों नहीं अरबों रुपया कहा जाएगा, एसबीटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट में एक छोटा सा अदना सा इंसान जिसका स्टॉल का मसला है और वो हल नहीं हो पा रहा है, इन्हें सैयदना बुरहानुद्दीन साहब के ऊपर पूरा भरोसा था। फिलहाल को दुनिया में नहीं है, हर कोई जानता है। अब आगे देखते हैं, सैयदना मुफद्दल साहब है, उनकी तरफ से इनको क्या इंसाफ मिलता है। एक फिजिकल चैलेंज पर्सन जिसको के हर कोई मदद करता है और उस इंसान के साथ में ऐसा उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है। क्या एसबीटी के पास अब यही हथियार रह गया है कि बड़ी बड़ी दुकानें तो एसबीटी ने खाली कराई, उनके प्रोजेक्ट में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने खाली कराए, ऑर्डर ला के, जिनके ऑर्डर नहीं थे वो भी करके, उल्टा सीधा हर कोई जानता है। ओसी नहीं, एनओसी, कुछ भी तिगड़म मिगड़म करके, महाडा में करके बिल्डिंगें खाली कराए, तुड़वाए, हर कोई जानता है। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो कि अपना शॉप लेके वहां बैठा है और डिस्टर्ब है, आगे आने वाला वक्त बताएगा कि इनको क्या इंसाफ मिलता है। अब देखेंगे कि एसबीटी के जुल्म सितम तो आपने बड़े बड़े लोगों के साथ सुने थे, काफी बिल्डिंग्स खाली हुई, लेकिन एक छोटा सा इंसान जो कि बैठा है उम्मीद लगाए हुए, उसे अगर उम्मीद थी तो सैयदना बुरहानुद्दीन साहब पे, लेकिन उनके बाद अब एसबीटी में जिस तरह से जो तिगड़म चल रहा है उनसे उम्मीद इन्हें नहीं है। लेकिन क्या फिर भी वो इनकी मदद के लिए आगे आएंगे? इनकी गुहार जो लगी है वो सुनेंगे? आगे आने वाला वक्त बताएगा। मुंबई से सुप्रिया टाइम्स कार्यालय से साजिद कुरैशी, एडिटर, सुप्रिया टाइम्स।